प्रिय छात्र छात्राओं एवं मेरे स्नेही मित्रों, आज के इस सत्र में कत्वा प्रत्यय के विषय में पढ़ेंगे। चूँकि हम निरंतर अनुवाद बनाने की प्रक्रिया में हैं, तो अनुवाद बनाते समय प्रत्यय हमें बहुत मदद करते हैं। इस समय प्रत्यय को केवल अनुवाद की दृष्टि से पढ़ेंगे। बाद में फिर कभी हम लोग प्रत्यय को विस्तार से पढ़ेंगे कि कितने प्रत्यय होते हैं, कौन कौन से भेद होते हैं, उनकी चर्चा बाद में कभी करेंगे। अभी केवल अनुवाद की दृष्टि से कत्वा प्रत्यय को देखते हैं। तो कत्वा प्रत्यय में क्या शेष बचता है और वह जब धातु के साथ जुड़ता है तो कैसे रूप बनते हैं, उनको देखते हैं। आइए बंधुओं, जो कत्वा प्रत्यय है उसका जो अर्थ होता है वह कर या करके। वैसे तो प्रत्यय का कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन जब धातु के साथ अर्थ बनेगा वो क्या अर्थ बनेगा? कर और करके। तो कैसे, देखिए, जैसे गम धातु है, गम धातु का मतलब होता है जाना, और जब कत्वा प्रत्यय लग जाएगा तो कत्वा प्रत्यय लगने के बाद शुद्ध रूप बनेगा गत्वा। तो गत्वा, गत्वा का अर्थ क्या बनेगा? जाकर। गत्वा का अर्थ क्या बनेगा? जाकर या जा करके। तो अब एक बात और यहाँ पर समझ लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि कत्वा प्रत्यय में क्या शेष बचता है। तो क जो है क का लोप हो जाता है। लसक को तदिते सूत्र से का लोप हो जाता है, का की संज्ञा हो गई, तो अवस्था है। तो गम धातु के साथ जब कत्वा प्रत्यय लगता है गत्वा रूप बनता है। इसका अर्थ होता है जाकर या जा करके। पठ धातु, पठ धातु का मतलब क्या होता है? पढ़ना। कत्वा प्रत्यय जब जुड़ता है तो क्या रूप बनता है? पठित्वा। पठित्वा का मतलब क्या बनेगा? पढ़कर या पढ़ करके। ऐसे ही क्रीड धातु, क्रीड धातु का अर्थ है खेलना। कत्वा प्रत्यय जब लगेगा तो क्रीड धातु के साथ जब कत्वा प्रत्यय लगता है तो रूप बनता है क्रीडित्वा। क्रीडित्वा अर्थात खेल कर या खेल करके। साथ में ही आपको बंधुओं बता दूं, धातु के साथ जब कत्वा प्रत्यय लग जाता है तब जो रूप बनता है वह अव्यय होता है। क्या होता है? अव्यय बन जाता है। कभी भी आपसे चयन कराया जाए कि अव्यय को चयन करिए, तो यदि त्वा प्रत्यय लगा हुआ है तो आप समझ लीजिए वह जो पद है वह अव्यय है। क्या है? अव्यय है। अर्थात गत्वा, पठित्वा, क्रीडित्वा, उक्त्वा, लिखित्वा, ये सभी रूप जो कत्वा प्रत्यय लगकर बने हैं ये अव्यय कहलाएंगे। तो अगला वच धातु, वच धातु का अर्थ होता है बोलना। कत्वा प्रत्यय लगेगा तो क्या रूप बनता है? उक्त्वा। अभी ध्यान रखेंगे, वच धातु है और रूप बन रहा है उक्त्वा। बहुत परीक्षा पूछा जाता है कि उक्त्वा में कौन सी धातु है, तो आप कहेंगे उक्त्वा में वच धातु है, अर्थात बोलकर या बोल करके। लिख धातु का अर्थ होता है लिखना। कत्वा प्रत्यय लगता है, रूप बनता है लिखित्वा, लिख कर या लिख करके। दृष्ट धातु देखना, कत्वा प्रत्यय लगकर रूप बना है दृष्टवा, दृष्टवा देख कर या देख करके। त्यज धातु, त्यज धातु का अर्थ होता है त्यागना। कत्वा प्रत्यय लग गया तो त्यक्त्वा, और त्यक्त्वा का रूप का अर्थ होता है त्याग कर या त्याग करके। दा धातु देना, कत्वा प्रत्यय लग गया तो क्या हो गया? दत्वा, देकर या दे करके। खाद धातु खाना, कत्वा प्रत्यय लग के बना खादित्वा, खादित्वा अर्थात खाकर या खा करके। क्री धातु के साथ कत्वा प्रत्यय लगा तो बन गया कृत्वा, कृत्वा अर्थात करके, यह अर्थ बनेगा। तो इतनी धातुओं के अभ्यास आपने किए हैं, गत्वा, पठित्वा, क्रीडित्वा, उक्त्वा, लिखित्वा, दृष्ट्वा, त्यक्त्वा, दत्त्वा, खादित्वा, कृत्वा। तो आप समझ गए जब इत्वा तो अंत में आएगा तो कौन सा प्रत्यय होता है? कत्वा प्रत्यय होता है, और उसका अर्थ जो होता है करके के अर्थ में आता है। और देखिए, एक जब भी कत्वा प्रत्यय लगेगा तो उस वाक्य में दो क्रियाएं होंगी, अवश्य दो क्रियाएं होंगी। देखिए कैसे, एक जाने की क्रिया हो रही है और एक पढ़ना। तो जाना और पढ़ना। तो देखिए क्या है, वह विद्यालय जाकर
जाकर पढ़ता है। तो क्या रूप बनेगा? वह की संस्कृत सह, विद्यालयम विद्यालय को, सह विद्यालयम, जाकर की संस्कृत क्या है? गत्वा, जाकर की जगह पे क्या आ गया? गत्वा, और पढ़ता है पठति, सह विद्यालयम गत्वा पठति, वह विद्यालय जाकर पढ़ता है। मित्रों, मैं और अधिक स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जब दो वाक्य होते हैं और कत्वा प्रत्यय के साथ हम कैसे उनको जोड़ते हैं। देखिए, वह विद्यालय जाता है एक वाक्य है, वह पढ़ता है एक वाक्य है। अब हम कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करके इस वाक्य को, इन दो वाक्यों को एक वाक्य बना देंगे। तो क्या करेंगे? वह विद्यालय जाकर पढ़ता है, तो क्या वाक्य बनेगा? वह विद्यालय जाकर पढ़ता है। इस तरह से विद्यालय जाकर पढ़ता है। तो देखिए बंधुओं, दो क्रियाएं हैं। एक क्रिया पूर्वकालिक क्रिया है, विद्यालय जाना पूर्वकालिक क्रिया है, और पढ़ना बाद में क्रिया हो रही है। इस प्रकार विद्यालय जाकर, कत्वा प्रत्यय इसी का बोध कराता है। जाकर, खाकर, पीकर, लेकर, ये अर्थ बनता है। जब कत्वा प्रत्यय लगता है तब हम वाक्य जब बनाएंगे तो क्या बनेगा? सह विद्यालयम गत्वा, विद्यालय को जाकर पठति, पढ़ता है। अब आप स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे कि जब कत्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है उस वाक्य में दो क्रियाएं होती हैं। बिना दो क्रियाओं के कत्वा प्रत्यय का प्रयोग ही नहीं हो सकता। एक जो क्रिया होगी वो पूर्वकालिक क्रिया होगी, और पूर्वकालिक क्रिया के साथ ही कत्वा का प्रयोग होगा। इसी तरह से एक और वाक्य है, लता खाती है, लता सोती है। अब हमको इसको अगर जोड़ना है कत्वा प्रत्यय लगा करके, तो खाती है, खाने की धातु होती है खाद धातु। जब कत्वा प्रत्यय लगाते हैं तब रूप बनता है खादित्वा। क्या रूप बनता है? खादित्वा। बंधुओं, कत्वा में का लोप हो जाता है, और कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जहां पर इट अर्थात ई का आगम हो जाता है। तो जैसे यहाँ पर इट अर्थात ई का आगम हुआ है, तभी क्या बन गया है? खादित्वा। तो जब इट का आगम होता है तो धातु में इत्वा जुड़ जाता है, वही यहाँ पर किया गया है। तो क्या हुआ? खादित्वा। कत्वा प्रत्यय लगने के बाद रूप बना है, और ये भी बताया था मैंने, कत्वा प्रत्यय लगने के बाद जो रूप बनता है वो क्या होता है? वो अव्यय होता है। अव्यय के कभी रूप नहीं चलते। अव्यय का कभी भी पुरुष, लिंग और वचन परिवर्तन नहीं होता। हमेशा याद रखेंगे, जो भी कत्वा प्रत्यय लगा हुआ शब्द है वह क्या है? वह अव्यय है। ये भी परीक्षाओं में पूछ सकता है। तो कत्वा प्रत्यय लगते ही कभी भी उस शब्द का रूप नहीं चलता, कभी भी उसका परिवर्तन नहीं होता। तो इसको जोड़ेंगे, लता, लता खादित्वा अर्थात खाकर के, लता खाकर के सोती है, शयति, लता खाकर के सोती है। तो बंधुओं, मुझे कुछ बातें ऐसा महसूस हुआ कि और अधिक स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि दो वाक्य में एक वाक्य पूर्वकालिक क्रिया के आधार पर कत्वा प्रत्यय लगाकर बोधित होगा, तब कत्वा प्रत्यय का प्रयोग स्पष्ट होगा। इसलिए मैंने इसको समझाया था। अब बोर्ड पर आकर फिर से देखते हैं। धन्यवाद। आइए बोर्ड पर। वह पुस्तक पढ़कर लिखता है। तो देखिए यहाँ पर भी एक क्रिया है, तो भूतकालिक क्रिया है, वह है पढ़ना, और लिखता है ये वर्तमान में चल रहा है। तो वह पुस्तक पढ़कर लिखता है। तो पढ़कर जब रूप बनेगा तो पढ़कर की संस्कृत क्या लगेगी? पठित्वा। वह सह पुस्तकम, पुस्तक को पठित्वा पढ़कर लिखती, लिखता है।
वह पुस्तक को पढ़कर लिखता है। सा पुस्तकम पठित्वा लिखति। अगला उदाहरण, बालक खेल कर आता है। बालक खेल कर आता है। अब देखिए दो क्रियाएं हैं, एक खेलना और एक आना। तो यहाँ पर जो खेलना क्रिया है वह भूतकालिक क्रिया है, जिसमें तत्वा प्रत्यय लगेगा। तो क्रीडित्वा खेल कर, बालकः क्रीडित्वा खेल करके आगच्छति आता है। बालक खेल कर आता है। अगला उदाहरण, बालक सांप देखकर भागता है। बालक सांप देखकर भागता है। एक क्रिया है सांप को देखना, जो भूतकालिक क्रिया है, और एक है भागना अर्थात दौड़ना। तो बालक सांप को देखकर, बालक की संस्कृत बालकः भी लिख सकते हैं, बालः भी लिख सकते हैं। तो बालक अर्थात बालः सर्पम सांप को, सर्पम सांप को। देखिए यहाँ द्वितीय व्यक्ति एकवचन, जो कर्म होता है, कर्म में द्वितीय व्यक्ति एकवचन होती है, लगातार बताया जा रहा है। सर्पम सर्प को देखकर अर्थात दृष्टवा, देखकर दृष्टवा। सर्प को देखकर धावती दौड़ता है या भागता है। तो बालक सांप को देखकर भागता है। बालः सर्पम दृष्ट्वा धावति। मोर बादल देखकर नाचता है, या ऐसे कह सकते हैं मोर बादल को देखकर नाचता है। तो मोर की संस्कृत क्या होती है? मयूरः मेघ बादल को, मयूरा मेघम देखकर, देखकर दृष्ट्वा, मयूरा मेघम दृष्ट्वा नृत्यति नाचता है। मयूर मेघ को देखकर नाचता है। तो बंधुओं आप समझ रहे हैं, जब भी कर्तव्य प्रत्यय लगेगा भूतकालिक क्रिया को सूचित करेगा, जो क्रिया हो चुकी होगी उसे सूचित करेगा। और कर्तव्य प्रत्यय लगने के बाद एक दूसरी क्रिया भी होगी। तो आपने इतने उदाहरणों का अभ्यास किया। अभी मैं पुस्तक में कुछ अन्य उदाहरणों का भी अभ्यास आपको कराऊंगा और अनुवाद भी आपको दूंगा। आप उनको करके अभ्यास करेंगे और अंत में मैं उनका हल दे दूंगा, जिससे आप मिलान भी कर सकें। देखिए अब मैं कुछ कर्तव्य प्रत्यय के अन्य उदाहरण आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए कर्तव्य प्रत्यय और लेप प्रत्यय। आज मैंने लेप प्रत्यय की चर्चा नहीं की है, केवल कर्तव्य प्रत्यय की चर्चा की है। अनुवाद की दृष्टि से लेप प्रत्यय को बाद में बताएंगे। अभी केवल कर्तव्य प्रत्यय की उदाहरण को आप देखिएगा। जैसे अप धातु, तो कर्तव्य प्रत्यय लग करके क्या बनता है? तो क्या है? आप्त्वा अर्थात प्राप्त करके। तो अप धातु का उदाहरण क्या बनता है कर्तव्य प्रत्यय में? आप्त्वा अर्थात प्राप्त करके। ऐसे ही जो इंपॉर्टेंट उदाहरण है केवल मैं उन्हीं को बताना चाहूंगा आपको। ईक्ष माने होता है देखना, ईक्षित्वा अर्थात क्या हो जाता है? देख करके। दृश्य धातु जिसको अभी पढ़ा था, दृश्य धातु अर्थ क्या बनता है? प्रत्यय लगकर क्या बनता है? दृष्ट्वा अर्थ होता है देख करके। फिर देखिए नम धातु नमस्कार करना, नत्वा रूप बनता है। तो नत्वा अर्थात नमस्कार करके, दृष्टवा देख करके, नम अर्थात नत्वा नमस्कार करके। नी धातु का मतलब होता है ले जाना। तो नीत्वा कर्तव्य प्रत्यय लगने के बाद बना नीत्वा। तो नीत्वा अर्थात लेकर या ले करके। गम धातु बता चुका हूँ, गत्वा जाकर या जा करके। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है। गृह धातु, गृह यानी ग्रहण करना। तो कर्तव्य प्रत्यय लगा देंगे तो क्या बनेगा? गृहीत्वा अर्थात ग्रहण करके। देखिए घृ धातु सूंघना, घृ धातु सूंघना। तो घृत्वा उदाहरण बनेगा सूंघ कर या सूंघ करके। ऐसी ची धातु चुनना, चुनना, चित्वा अर्थात चुन करके या चुनकर। पत धातु गिरना। पत धातु का मतलब क्या होता है? गिरना। तो पतित्वा गिर कर या गिर करके। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए लव धातु, लव प्राप्त करना, लब्ध्वा प्राप्त कर या प्राप्त करके। लिख धातु हो चुका है, लिखित्वा लिख कर या लिख करके। और इंपॉर्टेंट उदाहरण सी धातु देखिए, सी शयन करना, सोना, सैत्वा सोकर या सो करके।
ठीक है। और देखिए कितना इंपॉर्टेंट उदाहरण है, पा धातु होती है। धातु कौन सी होती है? पा, पीना। पा धातु का मतलब होता है पीना। कत्वा प्रत्यय लगने के बाद बनता है पीत्वा, पीकर या पी करके। इसी प्रकार प्रक्ष धातु, प्रक्ष धातु का मतलब होता है पूछना, और कत्वा प्रत्यय लगने के बाद बनता है पृष्ट्वा, पूछ कर या पूछ करके। वद धातु, वद, देखिए अभी हमने वच धातु पढ़ी थी जिसका उदाहरण बनता था उक्त्वा। यहाँ पर धातु है वद, वद धातु का उदाहरण बनेगा उदित्वा, अर्थात बोलकर या बोल करके। अब देखिए क्री धातु बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी पढ़ाई भी थी। क्री माने करना, कृत्वा, करके या कर। क्री धातु खरीदना, क्री धातु खरीदना, क्रीत्वा खरीद कर या खरीद करके। छिप धातु फेंकना, छिप्त्वा फेंक करके। गण धातु गिनती करना, गणित्वा गणना करके। क्री होता है बिखेरना, कीर्त्वा अर्थात बिखेर करके। चिंत धातु चिंतन, चिंतयित्वा चिंतन करके। छिद धातु, यहाँ चिंत धातु इस तरीके से लिखी जाएगी हलंत में, चिंत। छिद धातु छेद करना, छित्वा अर्थात छेद करके। ज्या धातु ज्ञान प्राप्त करना, तो ज्ञात्वा अर्थात ज्ञान प्राप्त करके। तेज का उदाहरण हो चुका है, त्यक्त्वा अर्थात त्याग करके। इसी प्रकार भू धातु, भू होना, होना, भूत्वा हो करके। सिंच धातु, सिंच माने सींचना, सिक्त्वा अर्थात सींच करके। सृज, सृज धातु रचना, सृजित करना, सृष्ट्वा अर्थात रचना करके, सृजन करके। स्पर्श छूना, स्पृष्ट्वा छू करके। स्मृति स्मरण करना, स्मृत्वा स्मरण करके। हन धातु मारना, हत्वा मार करके। हस धातु हंसना, हसित्वा हंस करके। ह्री धातु हरण करना, हृत्वा हरण करके। तो जो महत्वपूर्ण उदाहरण थे बंधुओं कत्वा प्रत्यय के, मैंने उनका अभ्यास आपको करा दिया है। अब आपको मैं अनुवाद देता हूँ, उन अनुवाद का अभ्यास भी आप कर लीजिए और बाद में उनका मिलान भी कर लीजिए। पहले मैं स्वयं देता हूँ, उनका हल भी देता हूँ, बाद में आपके लिए भी अनुवाद देता हूँ। ठीक है, अभी कर लीजिए। तो बंधुओं कत्वा प्रत्यय का ये सत्र आपको कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि जो लोग नए हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वे कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरे वीडियो आपको लगातार मिल सकें। अनुवाद बनाने की दृष्टि से मैं लगातार सरल विधियों को आपके पास ला रहा हूं। तो मित्रों आज के सत्र में इतना ही। धन्यवाद। नमस्ते समम। जय हिंद।